पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। ओम नमः शिवाय। धरा धरेन्द्र नंदिनी, विलास बंधु बंधुर, स्फुर्द दिगंत संतति, प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी, निरुद्ध धुर्ध रापदी, क्वचिद विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जो पर्वत राजसुता अर्थात पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल। महर्षि वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपनी कई वर्षों की सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान को जतन से संजोए खड़ा है ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जहां भारतवर्ष से लाखों हिंदू धर्मानुयायी प्रतिवर्ष भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। भारत से पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए आप थल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं या यात्री सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यात्रियों को मुंबई से पशुपतिनाथ मंदिर तक की यात्रा करनी है तो यात्री मुंबई से सड़क के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनौली पहुंचकर वहां से नेपाल के काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। ये दूरी तकरीबन 1920 किलोमीटर है। या यात्री मुंबई से बिहार के रक्सौल होते हुए वहां से नेपाल के काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। यात्री रेल मार्ग द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मुंबई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक रेल से यात्रा करनी होगी और उसके बाद यात्रियों को बस या निजी वाहनों से काठमांडू तक की यात्रा करनी होगी। या यात्री मुंबई से बिहार के रक्सौल तक ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और वहां से काठमांडू तक की यात्रा उन्हें बस या निजी वाहनों द्वारा करनी होगी। श्रद्धालु हवाई मार्ग द्वारा भी मुंबई या दिल्ली से काठमांडू हवाई अड्डे तक की यात्रा कर टैक्सी द्वारा मंदिर तक 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। बौद्धनाथ स्तूप से भी टैक्सी द्वारा 10 मिनट में मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आप काठमांडू के सिटी बस स्टेशन या रत्ना पार्क से भी बसें ले सकते हैं। आप पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्थी के त्योहारों के दौरान मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप इन मौकों पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, वरना घूमने के लिहाज से आप किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। भगवान शिव का ये धाम हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहाँ दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी असंख्य श्रद्धालु भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता हैं। ये मंदिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है,
किंतु मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया। कालांतर में दीमक की वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। बाद में मध्य युग तक इसी तरह दिखने वाले मंदिरों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हैं। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थलों को हानि पहुंची, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई आंच तक नहीं आई। दीवारों पर बस कुछ दरारें दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग और भक्त इसे दैवीय शक्ति का संकेत मानते हैं। इसी प्रकार के दैवीय शक्ति के संकेत हमें केदारनाथ में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर कुछ सालों पहले महाप्रलय के कारण केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत क्षति पहुंची, लेकिन केदारनाथ के मुख्य मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई। जबकि अन्य लोग ये तर्क भी देते हैं कि मंदिर की वास्तुकला और मजबूत आधार इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है और माना जाता है कि ये मंदिर केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा है। 12 ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माने जाने के कारण श्री पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भगवान पशुपतिनाथ नेपाल के संरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी दिव्य महिमा से ये पवित्र भूमि इस ग्रह के प्रत्येक हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। शिव जी को 1008 नामों से जाना और पूजा जाता है, लेकिन उनके इन 1008 नामों में से पशुपतिनाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली नाम है। भगवान श्री पशुपतिनाथ का नाम 2 शब्दों से बना है, पशु और पति। पशु का अर्थ न केवल